हेलो एवरीवन, आई एम शुभम तिवारी। वेलकम्स यू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन मैनेजमेंट। तो आप जैसा कि टॉपिक स्क्रीन पे देख सकते हो कि टॉपिक का नाम है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, ये डिस्पर्सन की पहली वीडियो होने वाली है, पार्ट 1 होने वाला है, राइट। इसके पहले जो है आपने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड आराम से एकदम कंप्लीट कंटेंट के साथ पढ़ लिया है। उसके अलावा अगर वो आपने वीडियो देख लिया ना तो अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपने सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में कि क्या होता है डिस्पर्सन, हम ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एकदम पूरी बात की जाएगी, पूरा कंटेंट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट की में बात करेंगे। क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, क्या कहना चाहता है। इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भैया हम डिस्पर्सन क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि बोला जा रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में वी हैव सीन दैट एवरेज लाइक मीन, मीडियन एंड मोड कैन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज बाय अ सिंगल नंबर। ठीक है, कोई भी सीरीज, कोई अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे थे, मीन, मीडियन, मोड, है ना, सिंगल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कोई भी सीरीज आपको मीन, मीडियन, मोड लगा के हम एक्सप्रेस कर ले रहे थे। ठीक है, और यहां पे ऐसी कोई बात, मतलब देयर इज नो एनी डाउट कि एवरेज हमें काफी हद तक मदद करता था। कोई भी बड़ी डेटा होती थी हमारे पास, है ना, उसको सिंप्लीफाई करने में। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो डेटा होती थी उसके बारे में आपको क्लियर पिक्चर एवरेज नहीं दे रहा था। मीन भी नहीं दे रहा था, मीडियन भी नहीं दे रहा था, मोड भी नहीं दे रहा था। क्लियर। चलिए, there may exist different distribution whose averages are same but which may differ widely। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है इन्होंने कि आप ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा ना जिसमें एवरेज तो सेम रहेगा, लेकिन अगर डिस्पर्सन की बात करें, छितराव की बात करें, वो अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। देखें आप कि आपका ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 वीकली टेस्ट है ना, 1 2 3 4 5 5 आपका टेस्ट है। आपके क्या है, ये x है, y है और z है, ये क्लास मान लेते हैं। ठीक है, अब टोटल देखिएगा अगर आपका सॉरी, टोटल आप देखिएगा हर क्लास में, तो टोटल आपका बिल्कुल एकदम सेम है, 200 200 200। ठीक है, अब मीन अब आपने जब निकाला है, मीन मतलब आपने एवरेज निकाला है सबका, तीनों का, वेदर इट इज एक्स और वाई और जेड। ठीक है, तो मीन से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपका मीन भी तीनों का सेम है, 40 40 40 ही है। लेकिन 40, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं 40 से हमारी एवरेज वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है। ठीक है, तो 40 से ये कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, ये तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। 40 के एकदम 40 40 एकदम एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं मीन को। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके 40 की बात करें, देखो यहां पे छितराव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे छितराव अगर देखोगे, 40 हमने अगर मिडिल वैल्यू माना है, एकदम एवरेज माना है इसका, तो यहां कितना डेविएट हो रहा है, 5 से, और है ना, 45 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया और 44 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं डेविएट हो रहा है, लेकिन क्लोजली आपको एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज है आपका 40, लेकिन हर से पहले टेस्ट में 45 हो गया नंबर आपका, सेकंड में 36 हो गया, तो 40 के आसपास ही हमारा नंबर है। ठीक है, हालांकि दोनों का एवरेज सेम है, लेकिन जेड की अगर बात करें तो जेड में देखिए ये 3 है, 7 है, 10 है, तो ये मोर फ्लक्चुएट हो रहा है। आपका एवरेज अभी भी 40 ही है, लेकिन क्या 3 40 से देखिए ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि नहीं आपके। ठीक है, तो कहने का यही मतलब था मेरे दोस्त कि यहां पे कि देयर मे एग्जिस्ट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुज एवरेजेस आर सेम। आपके एवरेज सेम भले हो सकती है, लेकिन विच मे वेरी वाइडली, लेकिन आपका ये जो फ्लक्चुएशन है ना वो अलग अलग हो सकता है। अब यहां देखिए, यहां इन्होंने कंप्लीट वो दे दिया है, आपका डिटेल दे दिया है कि इन केस ऑफ एक्स। अब x में देखिएगा जिसका एवरेज 40 था, है ना, पूरे टेस्ट में आप 40 40 ही आपको आया भी है। तो ये है परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, परफेक्ट क्यों है, क्योंकि 40 आपका एवरेज भी है, 40 ये हर टेस्ट में रिप्रेजेंट भी कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर y के केस में हम देखें तो इसको हम मानेंगे क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव या गुड रिप्रेजेंटेटिव। क्यों, क्योंकि ये क्लोज है ऑलमोस्ट ऑल वैल्यू से, राइट। लेकिन जेड के केस में हम क्या करेंगे, जेड में आपका मीन तो 40 है ही, लेकिन वो जो डेटा है आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके आसपास क्लोजली हम उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानेंगे। ठीक है, वो डेटा वेरी कर रहा है बहुत। क्लियर। हालांकि यहाँ पे तीनों का एवरेज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, सेम है, दैट इज योर एवरेज इज 40।
ठीक है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट इवन द व्हेन द एवरेजेस आर सेम, अगर आपका एवरेज भी सेम रहता है, द स्टूडेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आइटम, ठीक है। तो आपके जो स्टूडेंट है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसीलिए आपका यहां पे एवरेज अकेला सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा सारे वैल्यूज को, है ना। इसीलिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, छितराव, कितना ज्यादा छितराव है, क्या क्या छितराव है ना। इसीलिए इस चैप्टर को बोलते हैं हम क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसी की बात करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चले अब देखिए मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन, क्या होता है डिस्पर्सन, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ये आपको बताता है कि इट इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका एवरेज 40 था, है ना, और इस 40 के वैल्यू जो है, इससे मीन से हमारा वैल्यू कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, या कितना ज्यादा छितर बितर हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन या मेजर ऑफ डिस्पर्सन। राइट, समझ में आ गया इतनी बातें। चलिए अब डेफिनेशन इन्होंने कॉनोर ने दिया है कि डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरी। मतलब ये सारे जितने भी कॉनोर हैं, हमारा स्पीगेल हैं, वो सारी वेरिएशन की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एवरेज वर्सेस डिस्पर्सन में कुछ बातें कर लेते हैं कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल वैल्यू थी हमारी, चाहे आप मीन की बात करो, मीडियन और मोड की बात करो, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हमारे पास होता था तो ये एक सिंगल वैल्यू आता था। फाइनल आंसर जो बात कर रहे थे सिंगल वैल्यू थी हमारी, लेकिन इट इज द सेंट्रल वैल्यू विच सॉरी इट इज द सेंट्रल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था, वो था एवरेज, ठीक है। एवरेज आपने देखा है, वो 40 नंबर वाला देखा है ना, अभी भी एग्जांपल दिखाया हूं मैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिस्पर्सन इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल वैल्यू फॉल अवे द सेंट्रल वैल्यू। जो ये 40 नंबर था आपका, एवरेज था आपका, तो जो भी डिस्पर्सन क्या इंडिकेट करेगा कि इसके जो 40 है मेन सेंट्रल वैल्यू है, इसके आसपास आपका वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है या आसपास नहीं कर रहा है, क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव है या क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपको डिस्पर्सन ये इंडिकेट करेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं, जब डिस्पर्सन की बात हो ही रही है तो हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्सन की बात करेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर्स किसको हम बोलते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ अ सीरीज इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मेजर। राइट, अब देखिए कहने का क्या मतलब है, ओरिजिनल यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम बोले आपसे कि इस जो है स्पीड को, दो गाड़ियां हैं, दो बाइक हैं, वो इतने इतने के स्पीड में है, ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका, मान लेते हैं कि 80 आया, तो 80 के लास्ट में क्या लिख रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर, यही लिखते हो ना, 80 किलोमीटर पर आवर। क्यों लिखते हो, क्योंकि दोनों बाइक की हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, और स्पीड मेजर किया जाता है आपके ओरिजिनल यूनिट में, और ओरिजिनल यूनिट रुपीज नहीं है आपका, ठीक है। ओरिजिनल यूनिट लीटर नहीं है, ओरिजिनल यूनिट क्या है आपका, स्पीड का है किलोमीटर पर आवर। जब भी मेजर करिएगा किलोमीटर पर आवर में ही मेजर करिएगा। राइट, अगर मान लेते हैं कि हम भी दूध ले रहे हैं, आप भी दूध ले रहे हो, तो दूध किस में लोगे आप, लीटर में लोगे। क्लियर, लीटर में ही लोगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके ओरिजिनल यूनिट में, तो हम बोलेंगे उसको एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पे देख लीजिए एग्जांपल कि द डिस्पर्सन ऑफ सैलरीज अबाउट एन एवरेज इज मेजर्ड इन रूपी। अब मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, मेरी सैलरी इतनी है, उसकी सैलरी इतनी है, तो सैलरी को किस में मेजर करिएगा, रुपीज में ही मेजर करिएगा। रुपीज क्या है आपका, ओरिजिनल यूनिट है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली एब्सोल्यूट मेजर आर एक्सप्रेस्ड इन कंक्रीट यूनिट, ठीक है। कॉन्क्रीट यूनिट मतलब यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द डेटा हैज बीन एक्सप्रेस्ड,
ठीक है। जैसे दो बाइक की हमने बात की, वो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में ही रिप्रेजेंट करिएगा। दो लोग दूध ले रहे हैं, दूध को लीटर में ही रिप्रेजेंट करिएगा। ये नहीं कि आपने दूध को रुपीज में मेजर कर दिया। हमारी सैलरी है, इनकी सैलरी है, दोनों को रुपीज में ही मेजर करिएगा। तो जब भी आप एब्सोल्यूट मेजर के अंदर, ये बात याद रख लीजिए कि एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम चीजों को ओरिजिनल यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, such measure are not suitable for comparing variability of the two distribution which are expressed in different unit of measurement। अब ये क्या बोल रहा है, दो यूनिट है, मान लीजिए एक दूध हो गया, ठीक है, और एक हो गया बाइक हो गया, ठीक है। ये बाइक चला रहा है, हम दूध ले रहे हैं। कहने का मतलब दो अलग अलग वेरिएबल हो गया कि नहीं। क्या दोनों को स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर कर सकते हो या लीटर में मेजर कर सकते हो? आप बोलोगे सर कैसे बात कर रहे हो, स्पीड को तो हम हमेशा किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे, दूध को तो आप हमेशा लीटर में ही मेजर करिएगा। दोनों को एक साथ कभी भी मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मेजर कर सकते हो, है ना, तो मेजर जब कर सकते हो दोनों की वेरिएबिलिटी को, वो आपका बोला जाएगा रिलेटिव मेजर। ठीक है, रिलेटिव मेजर बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन वो रफ मेजर माना जाएगा, नॉनसेंस मेजर माना जाएगा, जो कि कौन होल्ड करेगा? आपका रिलेटिव मेजर। ध्यान रखिएगा। तो जो खास बात ये है ना, एब्सोल्यूट मेजर में क्या है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, एब्सोल्यूट मेजर का पहला कंडीशन कि दोनों जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, ताकि हम मेजर भी कर सके सेम यूनिट से। ठीक है, जैसे बाइक वाली बात बताई थी हमने। तो जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे हमारा आया था 80 किलोमीटर, तो 80 के लास्ट में क्या लिखोगे? किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिलेटिव मेजर में अगर दोनों को मेजर कर रहे हो, ठीक है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, लाइक बाइक हो गया आपकी और दूध हो गई आपकी, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, और दूध में 80 आ गया आपका फाइनल आंसर ना, तो यहां इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखोगे। ये आप याद रखिएगा, कुछ भी नहीं लिखोगे। इसीलिए आप ये रिलेटिव मेजर को रफ या नॉनसेंस मेजर माना जाता है। ठीक है, और इसको किस में मेजर करिएगा आप? द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो, है ना, ऑफ द एवरेज आर टर्म एज रिलेटिव मेजर। आप किस में मेजर करिएगा? या तो परसेंटेज में या तो रेशियो में, राइट। ये खास बात होती है रिलेटिव मेजर की। रिलेटिव मेजर इज समटाइम्स नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं। एज कोफिशिएंट मींस अ प्योर नंबर। अब ये भी आपको याद रखना है, प्योर नंबर होता है जब भी रिलेटिव मेजर का कोई आपका आंसर आता है, वो एक प्योर नंबर आता है। प्योर नंबर मतलब वही बताया हमने कि आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक सिंगल नंबर होगा। क्लियर? देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं यूनिट होती है आपको पता चल चुका है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग, दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, दोनों को हम सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए, when two or more series have to be compared whether expressed in same unit or different unit, relative measure is taken into the account as absolute dispersion may be erroneous or unfit for comparison। आपका जो एब्सोल्यूट मेजर होगा ना, कभी भी चेक नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो। इसीलिए हम रिलेटिव मेजर को लेके आते हैं। ठीक है, चलें अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन का? तो इन्होंने बोला है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास डेटा सेट में नंबर होंगे, वो सारे के ऊपर हमारा डिस्पर्सन जो है आपका बेस्ड होगा। क्लियर? आपने एग्जांपल में देखा था कि 40 हमारा एवरेज जो था, तो 40 एक फुल रिप्रेजेंटेटिव था, एक क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव था, एक अनक्लोजली रिप्रेजेंटेटिव था। तो कैसे ये पता चल पाया? ये पता लग पाया कि हमने देखा है कि सभी जो डिस्पर्सन की वैल्यू है वो बेस्ड है ऑल ऑब्जर्वेशन पे। क्लियर? आपका जो डिस्पर्सन है वो रिजिडली डिफाइंड है ना। एक बार डिफाइंड कर दिए तो बहुत मुश्किल है इसको चेंज करना, अनटिल एंड अनलेस आपने अगर डेटा में फ्लक्चुएशन नहीं किया हो तो। ठीक है, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल सा बात है भाई कि इजी है आपको कैलकुलेट करने में भी, समझने में भी, है ना। इट इज नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अगर आपकी सैंपलिंग भी फ्लक्चुएट हो रही है तो डिस्पर्सन आपका फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के केस में, है ना। और इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल और अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हमारा जब आपने इधर पढ़ा था, मोड और मीडियन को पढ़ा था, वो हमारा फर्दर अलजेब्रिक या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं था। ठीक है, मीन कैपेबल था, एवरेज कैपेबल था। ठीक है, और यहां पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी कैपेबल है। ठीक है, चलिए अब
मेजर ऑफ डिस्पर्सन की अगर बात करें हम, तो हमारे पास है एक एब्सोल्यूट डिस्पर्सन और एक रिलेटिव डिस्पर्सन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बोल दिया जाए कि रेंज दे दिया गया है, रेंज क्या है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन है, रिलेटिव डिस्पर्सन है। एक ट्रिक बताता हूं छोटा सा, जनरली ये ट्रिक बहुत केस में काम करता है कि जिसके आगे कोफिशिएंट ऑफ लग गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लग गया, जिसके आगे, जिस वर्ड के आगे कोफिशिएंट ऑफ लग गया, वो आपके रिलेटिव मेजर माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, तो हमारे पास क्या क्या है, रेंज है, मीन डेविएशन, लॉरेंज कर्व, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पांचों जो है हमारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, इनके आगे आप कोफिशिएंट लगा दीजिए। देखिए रेंज आपने बोला था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया आपका, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या हो गया आपका, रिलेटिव हो गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे जहां भी कोफिशिएंट लग रहा है इनके आगे, ये हो गया हमारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बातें। चलिए एकदम सिंपल, एकदम शुरुआती से बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमारा है रेंज। रेंज की बात हुई थी, रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, जो भी अगर कितना भी डेटा सेट हो, है ना, कितना भी बड़ा डेटा सेट हो, मान लेते हैं कि 500, 1000, ठीक है, 2000, 10,000, ठीक है, 10,000 और 20,000, ये हमारे पास इतना बड़ा बड़ा नंबर है डेटा सेट में। अब रेंज इसका हम निकालेंगे तो रेंज क्या होगा, रेंज आपने बोला सर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20,000 है आपका, मिनिमम वैल्यू क्या है, 500 है आपका, तो इसकी जो डिफरेंस है ना वही कहलाता है आपका रेंज। क्लियर, तो आपको एक बात इसमें समझ में आ गई होगी सर जब इसी को लेना था, मैक्सिमम और मिनिमम को ही लेना था, तो बीच वाले का क्या फायदा। ठीक है, तो आप रेंज के अंदर ये तो इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हो, है ना, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि द रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। आपको अन्य वैल्यू को तो बात ही नहीं कर रहा है ना, जबकि मीन था हमारा सभी वैल्यू की बात कर रहा था, डिस्पर्सन था हमारा सभी वैल्यू की बात कर रहा था, रेंज तो बात ही नहीं कर रहा है। आपको 1000 छोड़ दिया, 2000 छोड़ दिया, 10,000 छोड़ दिया, इसको किससे मतलब है, एक लोएस्ट से एक हाईएस्ट से। ठीक है, तो द रेंज इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कि रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो भी डेटा में दिया गया होगा, ये जब रेंज चूंकि बात है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता तो क्या होता, हमारा रिलेटिव हो जाता, लेकिन चूंकि केवल रेंज है और रेंज अगर है तो हम ये मानेंगे कि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, क्योंकि ओरिजिनल यूनिट में ये मेजर किया जाएगा। क्लियर, इसी को रेंज कहेंगे। ठीक है, लार्जर वैल्यू ऑफ रेंज इंडिकेट्स ग्रेटर डिस्पर्सन। अगर कोई भी डेटा सेट दिया गया हो, ठीक है, और जो रेंज दिया जा रहा है आपका, ठीक है, जैसे यही डेटा सेट था आपका, 20,000 में से 500 माइनस करिए तो आपका कितना आएगा, 19,500। ठीक है, इसका मतलब इसका जो डिस्पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, तो अ लार्जर वैल्यू ऑफ रेंज इंडिकेट्स ग्रेटर डिस्पर्सन, सिमिलरली स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेंज इंडिकेट्स लेसर डिस्पर्सन अमंग द आइटम। तो रेंज जब ये है तो आपका डिस्पर्सन ज्यादा होगा, कम रेंज है तो डिस्पर्सन भी कम होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस if the range if all the item of the same range range will have a value of 0। मान लीजिए सभी डेटा हमारा क्या है, 500 है। ठीक है, तो हाईएस्ट भी वैल्यू है 500, लोएस्ट भी वैल्यू है हमारा 500, रेंज क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी रेंज 0 हो जाएगी वहां पे कोई भी डिस्पर्सन आइटम के बीच नहीं होगा, देयर इज नो एनी डिस्पर्सन बिटवीन द आइटम। क्लियर, चलिए अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब एक बात बताइए, इसको फॉर्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट ऐसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग हैं, हम एब्सोल्यूट हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या है, आपके रिलेटिव हैं। रिलेटिव को वैसे भी हम रिश्तेदार ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो करते हैं ना, तो हमारे कई हुई एक्टिविटी से हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, थोड़ा जेलस फील करते हैं। ठीक है, हम अपने लड़के को तो अपने जैसा नहीं बनाएंगे, हम अपने लड़के को, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हम अपने लड़के को इनके जैसा नहीं बनाएंगे। हम क्या कर रहे थे, अगर आप रेंज की बात करिए, ठीक है, तो रेंज क्या कर रहा था,
लार्ज आइटम माइनस स्मॉल आइटम, यही कर रहा था कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को माइनस कर रहा था। अब रिलेटिव वाले क्या बोलेंगे, हम माइनस नहीं करेंगे भैया, हम अपने लड़कों को ऐसा नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम, और ये इसको जब डिवाइड करिएगा, ठीक है, डिवाइड मतलब डिवाइड एंड रूल करते हो ना आप, तो डिवाइड करेगा। अब डिवाइड तोड़ने की कोशिश करते हैं ना रिश्तेदार, ठीक है, तो वहीं डिवीजन हो रहा है। जब डिवीजन करिएगा तो ये आपका बन गया फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला समझ में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज में सबसे पहले आपने रेंज का फॉर्मूला याद कर लिया है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है, तो ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम आइटम। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, रेंज वर्सेस कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला जा रहा है। रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सिंपल सी बात है भाई, हमने पहले ही बता दिया है। क्यों है, क्योंकि इफ यू वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी आप मेजर कर पाओगे, अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए तो। लेकिन अगर दो चीजें हैं, दो से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अलग अलग उनकी यूनिट्स हैं, अलग अलग, जैसे एक स्पीड है, एक बाइक हो गया, एक दूध हो गया, ठीक है, सब अलग अलग मेजर किए जा रहे हैं, तो ये कौन मेजर करेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इट इज फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोई भी यूनिट इसके आगे पीछे काम नहीं करेगा। क्लियर, रफ मेजर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मेरिट डिमेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट क्या होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, सही बात है। क्विक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे जल्दी आपको कितना भी बड़ा डेटा होगा तुरंत आप रेंज निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम ही करना है। ठीक है। रेंज प्रोवाइड ब्रॉड पिक्चर ऑफ द डेटा, आपको ये मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पता चल जाता है डेटा का क्या होलसमनेस है, क्या पिक्चर है। ठीक है। डिमेरिट क्या हो गया, रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये मैंने रेंज स्टार्ट किया था, पहले ही बता दिया था कि रेंज में सारी हम वैल्यूज फैक्ट नहीं लेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। रेंज इज वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, अगर सैंपलिंग फ्लक्चुएट होंगे, सैंपलिंग हमारे फ्लक्चुएट होंगे, तो रेंज भी फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि तब उस टाइम एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज हो जाएंगे ना, हाईएस्ट भी चेंज हो जाएगा, लोएस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो रेंज भी चेंज होगा। क्लियर। और ये रेंज हमें कोई भी आइडिया नहीं देता है कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्लियर। तो ये डिमेरिट हो गया हमारे रेंज का। ठीक है। अब रेंज की डिमेरिट के बाद आता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, QD इसको बोलते हैं, QD। ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन से पहले आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ना होता है। क्या होता है, सबसे पहले रेंज इज अ क्रूड मेजर बिकॉज इट टेक्स इनटू ओनली टू एक्सट्रीम वैल्यूज। रेंज को क्या बोला जा रहा है, एक कच्चा मेजर बोला जा रहा है। कच्चा था, बच्चा था। ठीक है, बच्चा इसलिए था क्योंकि वो दोनों वैल्यू को ही बात करता था, दोनों वैल्यू ले लेता था, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, फिर उसके ऊपर बात करता था। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑन रेंज कैन बी अवॉइडेड इफ यू यूज मेजर ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो इफेक्ट है एक्सट्रीम वैल्यू पे, है ना, रेंज का जो इफेक्ट वैल्यू है वो अवॉइड कर सकते हो आप, अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज की मदद ले। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल किसको बोलते हो आप, देखिए, अब मान लेते हैं कि ये आपका डेटा है वो 100% है। ठीक है। तो आपका क्वार्टाइल क्या होता है, इस डेटा सेट को ना 4 इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, अगर क्वार्टाइल बात करिएगा तो डेटा सेट को क्या बांट देगा, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3। देखिए, 1 2 3 4 हो गया, तो 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, और 25% ये हो गया। तो 4 हो गए, 25 चौका 100, 4 हो गए हमारे। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा सेट है 100% डेटा सेट वो 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है। एक बात और, अब ये जो हमने डेटा सेट दिखाया है, तो ये था हमारा Q2। ठीक है, इधर Q1, इधर क्या है 50% डेटा है, और इधर क्या है 50% डेटा है। ठीक है, और ये क्या है, बीच वाला पार्ट है हमारा Q2। Q2 क्या हो गया, Q2 को हमेशा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी याद रखिएगा कि Q2 को हम हमेशा मीडियन बोलते हैं। मीडियन मतलब कि आपकी जो डेटा सेट है यहाँ पे मिडल पार्ट पे है। ठीक है, मिडल, आपका डेटा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से है। मीडियन की खास बात थी ना
कि आप जब भी पोजिशनल एवरेज की बात करिएगा वहां पे डेटा सेट हमारा अरेंज होना चाहिए, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। इसीलिए जो Q2 होता है ना, वो हमेशा Q2 को हम मीडियन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्या बोलते हैं? Q3 माइनस Q1। जब इसका डिफरेंस करिएगा आप तो ये होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, रेंज क्या हो गया? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 होता है हमारा। क्लियर? अब देखिए, अब क्वार्टाइल डेविएशन को हम बात कर रहे हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। क्लियर? क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर क्वार्टाइल। ठीक है, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर क्वार्टाइल क्या हो गया आपका? Q3, और लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया? Q3 और Q1। Q3 ये, Q1 ये। ठीक है, तो इसी का क्या होता है? देखिए, it is half of interquartile range among the quartile, so it is also known as semi interquartile range। चूंकि ये हाफ होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज का, तो इसको इसीलिए हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होता है? हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बोलते हैं। ये एवरेज होता है Q3 माइनस Q1 का। ठीक है, एवरेज होता है Q3 माइनस Q1 का। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट लग गया, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, अब कोफिशिएंट हो ही गया तो हमारा क्या हो गया? आपको ये पता चल चुका है कि फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूशन वी मेक यूज ऑफ रिलेटिव मेजर, और वो उसका क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर से आप वही कंसेप्ट यूज करिए, रिलेटिव वाला, रिश्तेदार वाला, कि जलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या था? Q3 माइनस Q1 था। ठीक है, कोफिशिएंट था, आ गया Q3 प्लस Q1 कर दीजिए। ये आ गया क्या? आपका फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ा जाता है? क्या इसका यूज है? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या यूज है? तो इट इज स्टडी टू कंपेयर द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द सीरीज। ठीक है, अगर आपके 2-3 सीरीज हैं, डेटा सीरीज हैं, उनके वेरिएशन की अगर बात करिएगा तो हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरिट की बात कर लेते हैं, डिमेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट क्या है? इजी एंड अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ठीक है, समझने में भी आसान है, कैलकुलेशन में भी आसान है। अब only measure of dispersion which can be used to deal with a distribution having open end classes। अभी जितने भी ओपन एंड क्लासेस थे हमारे, तो मेन मीडियन मोड कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता था। ठीक है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन एक ऐसा डेविएशन है हमारे पास, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, वो ओपन एंड क्लासेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मेजर करेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहां से। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा एक सिंगल मेजर ऐसा है जो कि डील कर सकता है हमारे ओपन एंड क्लास से। ठीक है, अब इन कंपैरिजन टू रेंज इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। आपका जो रेंज था वो एक्सट्रीम वैल्यू से ही मतलब था, तो इसको क्या है? Q3 माइनस Q1 है, इसी बीच वाली वैल्यू का। आप इधर चेंज करिए, इधर चेंज करिए, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको बीच वाले से मतलब है, तो आप चेंज करिए भी एक्सट्रीम वैल्यू को तो ये लेस अफेक्ट होगा। क्लियर? डिमेरिट की बात कर लेते हैं कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। इधर की कुछ पार्ट छोड़ रहा है Q3 माइनस Q1, ठीक है, इधर का भी कुछ पार्ट छोड़ रहा है। ठीक है, 25% ऑफ फर्स्ट और 25% ऑफ लास्ट, यही हम बोलना चाहते थे। इधर उधर जो कर रहे हैं यही बोलना चाहते थे, 25% राइट साइड का, 25% लेफ्ट साइड का। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं सारे ऑब्जर्वेशन पे हमारा बेस्ड है, नहीं है। ठीक है, और नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। क्वार्टाइल डेविएशन को हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट अब फर्दर यूज नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते हैं इसमें, है ना। और कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल। थोड़ा अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है सैंपल में तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। क्लियर? ये हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम बात कर लिए हैं बहुत कुछ। मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा स्टार्ट हो गया है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने डिस्पर्सन क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं डिस्पर्सन को, वो हमने सीख लिया। ठीक है, आपके क्या होते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, क्या होते हैं रिलेटिव डिस्पर्सन, क्या क्या टाइप होते हैं, तो हमने रेंज की बात कर ली, क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर ली, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर ली। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने आपको पूरा डिस्पर्सन खत्म करा देना है और डिस्पर्सन का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो पूरा कंटेंट फिर से बोल रहा हूं मिलेगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट। और आराम से आप पढ़िए। चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे भी इसको पहुंचाइए वीडियो को, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।